प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 जो कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा हुआ था, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ, वो प्रकाशित किया गया था किस वर्ष। ऑप्शन देखिए किस तरह से। ऑप्शन में है 1881, 1882, 1880। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर जानने के पहले थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अगर बात कर लें कि आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, उसी से रिलेटेड देखिए ये मिलता जुलता हुआ जो सवाल था, ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था कक्षा 9-10 के लिए, जो कि 2023 में हुआ था। और इसी से रिलेटेड 2024 में जो टीआरई 3 हुआ शिक्षक के लिए, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो यानी कि प्रश्न को कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करके भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर में एक्स्ट्रा फैक्ट भी समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सन्यासी विद्रोह। 1870 से लेके 1780 से 1820 तक बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, और इसी भीषण अकाल के बाद वहाँ पर एक विद्रोह किया गया था जिसको कि हम लोग सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है कि आनंद मठ, इस आनंद मठ की रचना की गई थी। तो ध्यान रखना, इसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान बांग्ला भाषा में एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिसका नाम है आनंद मठ। और इसकी जो प्रकाशन हुआ था 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसी आनंद मठ में प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम है वंदे मातरम, और यही वंदे मातरम आगे चल के भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब अपनाया गया, तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे 24 जनवरी 1950 को। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। और इस वंदे मातरम को गाने में जो समय लगता है वो 65 सेकेंड का समय लगता है। इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। तो वंदे मातरम को जो पहली बार गाया गया था वो कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। तो ध्यान रखना है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 1896 ईस्वी में हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। ये तो वंदे मातरम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, प्लस में किनके द्वारा रचित है और किस उपन्यास से लिया गया। साथ में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन और भी समझ लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रगान है, भारत के राष्ट्रगान के बारे में अगर हम लोग जानें तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, और इस जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, तो आंसर करेंगे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जन गण मन को गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकेंड का समय लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं जो आपके लिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। आपके लिए प्रश्न था बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था किस वर्ष। तो अभी हम लोग पीछे पड़े, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास था आनंद मठ, इसकी रचना 1880 ईस्वी में किया गया था। और 1880 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का। तो इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। साथ में किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते तो उसके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो आप रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे आप लगातार बने रहिए, और इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।